हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही है। तो आज हमारी सेकंड यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। देखिए लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था ना, वो था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। आज हम कवर करने वाले हैं स्टीम डिस्टिलेशन क्या है और मोलिकुलर डिस्टिलेशन क्या है। पूरा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, प्रिंसिपल एंड मैथडोलॉजी वगैरह। ठीक है। बाकी नोट्स आपको सारे स्टार्टिंग से लेकर अब तक फार्मेसी वाला ऐप पे ही मिलेंगे, अदर सब्जेक्ट के भी वहाँ पर ही मिलेंगे। देखिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन कैसे आया है। यहाँ पे देखोगे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, इसके बारे में डिटेल में बताना है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखोगे यहाँ पे कि मोलिकुलर डिस्टिलेशन क्या है, उसको आपने बताना है 2 मार्क्स में। और यहाँ पे आप देखोगे कि प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन पूरा 7 मार्क्स में है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखोगे एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम किसके फ्लैश डिस्टिलेशन को सारा यहाँ पे बताना था। इसके अलावा यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन 2 मार्क्स में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। देखिए जैसे कि नेम मारा है, यानी कि स्टीम स्टीम कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि जो वेपर्स होती हैं, हॉट एयर जो होती है, उसी को हम स्टीम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम का यूज़ करके हम डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़रूरत क्यों पड़ रही है स्टीम का यूज़ करने की, पहले मैं आपको उसका मकसद बता दूं, क्योंकि क्यों इसका यूज़ किया जाता है वो आपने पहले पता होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या है, पहले आपने देखिए कंडीशन समझनी है। देखिए हमारे पास ऐसा लिक्विड है, ऐसा ऑर्गेनिक लिक्विड है, ध्यान रखना ऑर्गेनिक लिक्विड की बात करें, ऑर्गेनिक लिक्विड है जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। ऑर्गेनिक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, उसके अंदर ना इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ भी ऐसी वैसी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, वो है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कहने का क्या मतलब है, यानी कि उसको हम वेपर्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। उसको तो हम मतलब हीट करके कितना ही हम हीट कर लें वो वेपराइज होगी ही नहीं। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को ना हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड से अलग करना चाहते हैं। तो इसी में हम स्टीम का यूज़ करेंगे, हॉट एयर का यूज़ करेंगे और उसके द्वारा हम उसको सेपरेट आउट करेंगे। कैसे करेंगे मैं प्रिंसिपल आपको बताता हूँ पहले कि स्टीम डिस्टिलेशन इज ए मेथड ऑफ डिस्टिलेशन दैट कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्टीम, जो कि स्टीम की मदद से कराया जाता है। किस लिए कराया जाता है? यूज्ड फॉर सेपरेटिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। एक हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंस यानी कि ऑर्गेनिक लिक्विड है जिसको आपने इम्प्योरिटीज से अलग करना है, जो कि नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। थोड़ा मैं आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्किंग वगैरह साथ के साथ समझाऊँ, पहले उससे आप देखो कि ये इसका डायग्राम क्या है। डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंजीनियरिंग में। आप देखिए अभी से प्रैक्टिस कर दो इनको बनाना। अगर आप 2-3 बार नहीं बना करके देखोगे, आप एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे, आपके नंबर आधे इसी से कर देंगे। तो इनको बनाने के ट्राई करो, बहुत आसान है बनाने के लिए। तो स्टार्टिंग देखिए इस तरफ से करते हैं कि ये हमारा एक टैंक है जिसके अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है। यहाँ पे बर्नर लगा रखा है, यानी कि यहाँ पे हम भाप बना रहे हैं, स्टीम यहाँ पे बना रहे हैं। दूसरी तरफ सेम वही हमारा जो अदर में होता है, जो हमने लास्ट में देखा था कि हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, नीचे हमारा स्टैंड और बर्नर लगा है। इसमें हमने मिक्सर भर रखा है। मिक्सर वही है जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो, और ऑर्गेनिक लिक्विड जो है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कंडेंसर जोड़ा पड़ा है, जो कि हर एक में जोड़ा ही होता है। ये हमारा रिसीवर है। तो समझ आएगी क्या है अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम हीट प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम स्टीम का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टीम करेगी क्या आखिर। देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक लिक्विड जिसको हमने सेपरेट करना है इम्प्योरिटीज़ से। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि इम्प्योरिटीज़ यहीं की यहीं रहेंगी, वो वोलेटाइल नहीं हो सकती, वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हमने इसी को ऑर्गेनिक लिक्विड को ही वेपोराइज करना है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, इसको ना किसी ऐसी चीज़ में सोल्यूबलाइज करना होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। कहने का क्या मतलब है, देखिए ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वाटर में तो सॉल्युबल होते ही नहीं है ना, मोस्टली सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वो वेपर्स में सॉल्युबल होते हैं। वेपर्स यानी कि स्टीम में वो सॉल्युबलाइज हो सकते हैं और वो इजीली फिर बॉइलिंग पॉइंट पे मतलब कि कम पर भी वो इजीली वोलेटाइल हो सकते हैं, बोले तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ आया, यानी कि स्टीम करेगी क्या, ये यहाँ पे जो हमारा इम्प्योर लिक्विड है उसके कांटेक्ट में आके उसको एक सोल्यूबलाइज करके यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी, कंडेंसेशन के थ्रू आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। ठीक है। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे एक हमारा पूरा टैंक होता है स्टीम वाला, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, वर्नर है, कंडेंसर है, रिसीवर है, कॉर्क वगैरह है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टीम होती है
ठीक है। एंड जो जनरेट की जाती है, इसके अलावा राउंड बॉटम फ्लास्क का कंडेंसर रिसीवर सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेथडोलॉजी आपने समझनी कि आखिर स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। सबसे पहले देखिए, आपने वही जो टैंक है उसमें पानी भर देना है, इधर अपना मिक्सर सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क में भर देना है। अब दोनों को देखिए आपने पहले ये वाला स्टार्ट कर लेना होगा, क्योंकि आपने देखिए वैक्यूम बनाने, सॉरी स्टीम बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले ये बर्नर स्टार्ट कर लेना है, उसके बाद में इसको भी स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो स्टीम बनी है ये यहीं पर जाएगी, ये ऑर्गेनिक लिक्विड के साथ ये कांटेक्ट में आने के बाद उसको सोलिबलाइज करेगी। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक लिक्विड, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ऑर्गेनिक लिक्विड एंड हमारी वेपर दोनों कंबाइंड फॉर्म में यहाँ से निकलेंगी। वेपर एंड ऑर्गेनिक लिक्विड यहाँ से कंबाइंड फॉर्म में निकलेंगी, और निकलने के बाद में यहाँ पे जो कंडेंसर है उसके थ्रू पास होकर के कंडेंस हो जाएंगी। तो वेपर जो कि हमारा पहले मतलब भाप है, जैसे वो कंडेंसर से निकलेगा, वो भी यहाँ पे क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा इम्प्योर लिक्विड जो था वो भी यहाँ से निकल करके वो भी यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा दो मिक्सर मिलेंगे, यानी कि वाटर एंड हमारा लिक्विड जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड है। अब उसको भी फिर फर्दर सेपरेट आउट करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए, देखिए मैंने लिख रखा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताऊँ कि सबसे पहले जो देखिए आपने जो इम्प्योर लिक्विड होता है उसको आपने इस फ्लास्क में भर देना है। दूसरा, उसके बाद जो अदर जो वैसल होती है उसको आपने फिल कर देना है, यानी कि यहाँ पे स्टीम वगैरह आपने प्रोड्यूस कर लेनी है। यहाँ पे ये हो गया। अब दोनों को हम साइमल्टेनियसली गर्म करते हैं, यानी कि स्टीम भी बनती है, फ्लास्क भी हमारा हीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो है द स्टीम गोइज इनटू फ्लास्क एंड कैरी वोलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड इनटू कंडेंसर। यही जो स्टीम है वो फ्लास्क में जाएगी, और उसमें जो लिक्विड है ना, जो हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है, उसको सोलिबलाइज करके कंडेंसर यानी कि कंडेंसर के थ्रू यहाँ से वो पास कराएगी। उसके बाद में लास्ट में जाके वो कंडेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा मिक्सर होगा वाटर का, क्योंकि जो हमारी वेपर है, यहाँ पे जो स्टीम है वो कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारा लिक्विड है वो भी यहाँ पे कंडेंस हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर का मिक्सर होगा, उसको भी हमने सेपरेट आउट करना है, तो वहाँ पे हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखोगे एट लास्ट ये हमारी सेपरेटिंग फनल होती है, यानी कि उसमें हम दोनों लिक्विड्स को फिल कर देंगे, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने जो ऑर्गेनिक लिक्विड है वो एनिलीन लिया है, तो उसकी हाई डेंसिटी वो नीचे रहेगा, तो पहले हम वॉल को खोल के उसको बाहर कर लेंगे। बचा हमारा वाटर, तो वाटर जो कि मतलब इन दोनों में मिसिबल है ही नहीं, उसको हम बाद में सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है पूरा सिस्टम काम करता है। स्टीम डिस्टिलेशन ये क्यों यूज़ किया जाता है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए, वरना आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लास्ट में एप्लीकेशन की बात करते हैं, वही यानी कि क्यों यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड विच हैव नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती है, यानी कि इम्प्योरिटीज़ तो आप बिल्कुल उनको वेपर्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, बल्कि जो हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है उसको ही कहीं ना कहीं कैसे करके आपने बाहर निकालना है। तो देखिए अभी जो आपने समझा है, देखिए वो केवल स्टीम डिस्टिलेशन समझा है, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन जो कि लास्ट है उसको और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो है दोनों हटके हैं। स्टीम डिस्टिलेशन भी हटके था थोड़ा, और मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन तो बिल्कुल ही हटके है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो ये जो है उन सब्सटेंस को डिस्टिलेट करता है, बोले तो सेपरेट करता है, जो बिस्कस नेचर के होते हैं, यानी कि गाढ़े होते हैं, ऑयली नेचर के होते हैं, वैक्सी नेचर के होते हैं। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा होता है ना, उनको हम सेपरेट आउट करेंगे। इसके अलावा ऐसे हमारे कुछ सब्सटेंस जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा हीट पे वो ख़राब हो जाएंगे, यानी कि वो थर्मोस्टेबल नहीं होते, तो उनको भी हम इजीली यहाँ पे डिस्टिलेट यानी कि डिस्टिलेट कर सकते हैं। एग्जांपल इसके विटामिन्स, ऑयल्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन का मतलब मकसद है कि क्यों इसको हम यूज़ करेंगे, कहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे। इसी को ना हम शॉर्ट पाथ डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना, कभी कभी इसके नेम से भी पूछा जा सकता है। और बात करते हैं देखिए इसके प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे देखोगे जो प्रिंसिपल है ना वो बिल्कुल हटके है, और ये जो पूरा मेथड है ये बिल्कुल हटके ही है, और ये सबसे सेफेस्ट मेथड होता है डिस्टिलेशन का। बात करते हैं प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए समझना, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी हमारे लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो हम सेपरेशन करेंगे ना, वो एक टर्म है वो जो है मीन फ्री पाथ, उसके बेस पर करेंगे। अभी मीन फ्री पाथ क्या है वो आपने समझना है। ठीक है, सपोज करिए जैसे कि हमारे यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे फिल हुआ पड़ा है, आप यहाँ पे वर्नर जला करके इसको यहाँ पे हीट करना है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो है वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर उठेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से ऊपर। तो ये जो है हमारा मीन फ्री पाथ क्या कहता है कि एक ऐसी दूरी होती है, बोले तो एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो कि जो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिना टकराए तय करते हैं।
यानी कि यहाँ से ये हमारा लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वेपर्स में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पहुँच गया किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराए बिना, तो उसी को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो समझिए, देखिए मीन फ्री पाथ क्या है, यानी कि ट्रेवल पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इन वेपर फेज विदाउट कोलिजन विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से बिना टकराए जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ट्रैवल करते हैं, एक दूरी तय करते हैं, उसी को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। अब इस मीन फ्री पाथ का हम यहाँ पे यूज़ क्या कर सकते हैं, देखिए जो तो हमारे लिक्विड है ना, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल सपोज करिए कि जैसे कि हमारा ग्लिसरॉल है और यहाँ पे हमारा पीनट ऑयल है, पीनट ऑयल, ठीक है। इसका टेम्परेचर 290 है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट इसका 230 है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मीन फ्री पाथ अलग होगा और पीनट ऑयल का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मीन फ्री पाथ अलग होगा। तो दोनों का जब मीन फ्री पाथ अलग है तो उनकी स्पीड या बोले तो उनका मतलब कि यहाँ पे तय करने वाली दूरी ये भी अलग होगी। तो इसी के बेस पे यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, दोबारा से आप वीडियो देख करके अगर नहीं समझ आ रहा हो तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही जो है मीन फ्री पाथ के बेस पे ही पूरा प्रिंसिपल है। इसके अलावा इसके अंदर वैक्यूम भी क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा था प्रेशर सॉरी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी कि जिसके अंदर हम प्रेशर को कम कर देते थे। अगर नहीं ध्यान है तो मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम किसको बोलते हैं। वैक्यूम ऐसी कंडीशन होती है कि कोई भी हमारा एक एरिया है, कोई भी हमारा एक कमरा है जिसके अंदर प्रेशर को हम बिल्कुल कम कर दें, उसको हम वैक्यूम नाम दे देते हैं। यानी कि देखिए प्रेशर अगर कम हो जाता है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर प्रेशर कम होगा टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए कि यहाँ पे दो प्रिंसिपल हैं, दो पॉइंट है। एक मीन प्रीफात पे बेस्ड होता है, एक वैक्यूम पे बेस्ड होता है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर कम किया जाता है, ठीक है। और ये जो मीन प्रीफात है ना, इसको हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है L इक्वल्स टू 0.707 K इंटू टी अपॉन पाई डी स्क्वायर पी। तो यहाँ पे देखिए वही जो हमारा L है वो है मीन फ्री पाथ, ठीक है। और K जो है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर है, D डायमीटर है, P जो है प्रेशर है। यानी कि इस फॉर्मूले से एक चीज़ आपको समझ आ रही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मीन फ्री पाथ उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे डायमीटर होगा मॉलिक्यूल का वो मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर यहाँ पे होगा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा, है ना। ये यहाँ पे आपने समझ लेना है। तो प्रिंसिपल आपको क्लैरिफाई होना चाहिए, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो ये जो कई टाइप्स के होते हैं, मैंने एक बताया है जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। केवल आप यही लिख लेना, काफ़ी इनफ हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल कहने का क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है कि जैसे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसके हम यहाँ पे खड़े हैं, ये एक बनता है, ठीक है। ये मैं मुँह बना दे रहा हूँ, ये इस तरीके से ये एक बॉल को पकड़ के एक रस्सी में बांध के इस तरीके से घुमाता है। एक तरीके जैसे इस तरीके से घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, एक टाइम में इस पे खुद एक फोर्स काम करने लग जाएगा। यानी कि जो सेंटर में एक फोर्स काम करता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन आप समझिए कि यहाँ पे देखोगे आप, ये जो है एक सिस्टम है, ये आप देखोगे इतना, ये बकेट है, यानी कि बाल्टी टाइप है ना। जैसे हमारे वो ना होते हैं, जैसे कि हम कूड़ेदान जो होते हैं डस्टबिन वगैरह, वही सिस्टम है। एक बकेट होती है, बकेट में क्या है, ऊपर जो है एक ऐसा सिस्टम कनेक्टेड है जहाँ पे वैक्यूम पंप से कनेक्शन है, यानी कि इसमें प्रेशर काफ़ी कम है, मैंने दिखा रखा है। एक ऐसी बकेट है जिसमें प्रेशर काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे कि ये जो पाइप है इससे हम फीड यानी कि जो मटेरियल है वो इसमें डालेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे यही जो है प्रोडक्ट के बाद में यहाँ से निकलेगा और रेसिड्यू हमारा अलग होगा। और ये जो हमारा रेड में है ये हमारे हीटर होते हैं जो कि हीट प्रोवाइड करेंगे, और ये जो CD के टाइप में आपको दिख रहा है ना वो कंडेंसेटर है, समझ आ गया। और यहाँ पे रोटेट करता रहता है, यानी कि वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे काम करेगा। अब समझिए आपको चीज़ कि यहाँ पे देखिए वैक्यूम कम है, यानी कि प्रेशर बहुत ही कम है, तो टेम्परेचर हमने ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कम टेम्परेचर पर ही हमारा लिक्विड बॉईल हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर काम करेगा। उसके बाद में जो हमारा लिक्विड है ना वो एक पाथ तय करेगा, एक दूरी तय करेगा, जिसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे समझना, पहले आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि बकेट होती है, कंडेंसेटर होता है, हीट होता है, वैक्यूम पंप होता है, ठीक है। और इस डायग्राम को पक्का बना देना है। बात करते हैं वर्किंग। तो देखिए मॉलिक्यूल जो डिस्टिलेशन जो होता है, ये जो प्रोसेस है वो कम प्रेशर यानी कि वैक्यूम के अंडर ही कराई जाती है, जिससे क्या होगा, जो हमारे लिक्विड जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉईल करने लग जाएंगे, है ना। जैसे कि आपने वैक्यूम डिस्टिलेशन में देखा था ना, यानी कि वही
प्रेशर वाले में डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, उसमें हमने देखा था। तो ये तो सेम उसी का प्रिंसिपल है, लेकिन इसमें अब एक्स्ट्रा चीज़ क्या है वो आपने समझ लेनी है। कि सबसे पहले देखिए, आपने जो आपका बकेट है यहाँ से आपने फीड प्रोवाइड करना है, बकेट में अपना मिक्सर भर देना है। दूसरा, यहाँ पे वैक्यूम पंप जो है उससे कनेक्शन करके वैक्यूम यानी कि प्रेशर को कम कर देना है, यानी कि हमने वैक्यूम को क्रिएट करना होगा, दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा है कि आफ्टर दैट हीट प्रोवाइड बाय हीटर, सो हाई बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल स्टार्ट बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर। उसके बाद हम अपने हीटर्स को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया गया है, यानी कि कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही हमारा लिक्विड जो है वो बॉयल होने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, दिस बकेट्स इंटरनल पार्ट जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, वो घूम रहे हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि ये घूम रहा है, तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। उसकी वजह से जो लिक्विड्स हैं जो बॉईल कर रहे हैं ना, वो भी घूमने लग जाएंगे। अब जैसे कि मिक्सर है दो लिक्विड के, तो दोनों का मीन फ्री पाथ अलग होगा। जैसे कि मैंने दिखाया है कि व्हेन लिक्विड बॉइल्स सो वेपर्स फॉर्म एंड ट्रेवल इन पाथ, एक पाथ एक मतलब कि एक रास्ते, मतलब वो घूमने लग जाते हैं, इस तरीके से सर्कुलेट होने लग जाते हैं, उसी को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और ये जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है वो दोनों लिक्विड के मोलिक्यूल का अलग अलग होता है। जैसे कि ग्लिसरॉल के मोलिक्यूल हैं, उनकी अलग स्पीड होगी, वो अलग जगह इकट्ठे होंगे। पीनट ऑयल वाले हैं वो अलग जगह इकट्ठे होंगे। तो वही है, देखिए ऑल मोलिक्यूल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट है देखिए, द मोलिक्यूल आर सेपरेटेड बाय देयर मीन फ्री पाथ बेसिस। इसी के बेस पे इसको हम सेपरेट करते हैं। कैसे, जो मोलिक्यूल लार्ज होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं वहीं, बट जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका हाई फ्री पाथ होता है, वो इजीली बकेट में एज ए रेसिड्यू पहुंच जाते हैं। समझ आया। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलेट वो होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, कुछ हमारे मोलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि भारी हैं, कुछ मोटे हैं, तो वो तो घूमते घूमते कंडेंस वहीं हो जाएंगे, वो वहीं पे गिर जाएंगे। लेकिन जो हल्के हैं वो घूमते घूमते ज़्यादा मीन फ्री पाथ को वो तय करेंगे, यानी कि वो ज़्यादा दूर तक वो जाएंगे जो हल्के हैं। तो वो जो है रेसिड्यू होंगे, वो हमारे बोल सकते हैं इम्प्योरिटी ही होंगे। तो वो जो है यहाँ से इम्प्योरिटी के रूप में, रेसिड्यू के रूप में निकल जाएंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट है, जो कि मेन चीज़ है, वो वहीं पे कंडेंस हो जाएगी, जो कि मेन फ्री पाथ को ज़्यादा लंबा तय ही नहीं कर पाएगी। इसके बेस पे यहाँ पे क्या होगा, इजिली सेपरेशन हम कर सकते हैं। समझ आया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बाकी अब दोबारा से वीडियो को देख ही सकते हैं। एंड ऑन अदर हैंड जो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट होता है वो हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं बॉटम से। ये है पूरा इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अदर के मुकाबले अगर हम देखें, लेकिन आप एक दो बार वीडियो देख लोगे अगर नोट्स वगैरह, तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। बात करते हैं लास्ट में इसकी एप्लीकेशन की, यूज़ कहाँ पे होता है। कि ये जो है सेपरेट करता है वाइटामिन को, फैटी एसिड वगैरह को, इन सबको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे ऑयल्स होते हैं उनके प्योरीफिकेशन में इसका हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे वाइटामिन होते हैं, विटामिन ई, जैसे कि उस जो सिंथेटिक होते हैं उनको हम बनाते हैं तब भी इसका प्योरीफिकेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, जिनको हम इजीली वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इजीली सेपरेट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी यूनिट है ना, ये वाली कवर हो चुकी है, यूनिट सेकंड पूरी डिस्टिलेशन तक। नोट्स सारे आपको जल्दी मतलब अपडेटेड है, मतलब फार्मेसी वाला पे चेकआउट कर लेना। थर्ड यूनिट जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।